अब आपका हिसाब भगवान ने आपको भेजा है, कुछ कह करके भेजा। भगवान ने यही कहा कि अच्छे कर्म करना, जाकर के अच्छे कार्य करना, इस बगड़ी से मीठा मीठा मुंडा किसी को बुरा ना लगे, आपके हाथों से किसी का बुरा ना हो, सभी के लिए अच्छा सोचना। और जब यहाँ से तुम जाओगे तो भगवान से क्या बोलोगे, क्योंकि भगवान हर एक इंसान का हिसाब रखता है, शुरू से लेकर अंत तक का भगवान के पास सभी का हिसाब है। कर्म ऐसे करिए जो किसी को बुरा ना लगे, देखने वाला भी सामने वाला भी आपकी तारीफ करे कि फलाना इंसान इतना अच्छा था, उसने अपने जीवन में कितने अच्छे कार्य किए हैं, हर इंसान के मुंह से आपकी तारीफ निकले। तो सबसे बड़ी श्रीमद् भागवत कथा में बहुत बड़ी शक्ति है। लोग कहते हैं ना कि अमर कथा, यही एक अमर कथा है जो कि भूतनाथ भोले बाबा ने मैया पार्वती को सुनाई थी। ये श्रीमद् भागवत गीता जागरण प्रमाण है, भगवान का स्वरूप है। भगवान ने कहा कि हर इंसान के पास मैं जा नहीं सकता हूँ, ऐसे किसी का कल्याण हो नहीं सकता। भगवान इस धरा धाम को छोड़ने वाले थे, तो भगवान से कहा लोगों ने कि प्रभु आप तो इस धरा धाम को छोड़ के जा रहे हो, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। प्रभु ने कह दिया है कि आप सभी चिंता मत करिए, जीवों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत में हमारा अंश छुपा, यानी कि वो हमारा स्वरूप है। तो यही श्रीमद् भागवत कोई और कथा नहीं, यही अमर कथा थी जो कि मैया पार्वती को भोले बाबा ने सुनाई थी। इधर इसी श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके धुंधकारी जैसे बड़े पापी का कल्याण हुआ। कथा तो बहुत लोग सुने थे, लेकिन उसका ही कल्याण क्यों हुआ। अब इतने सारे लोग बैठे हैं, जरूरी है कि सभी लोग कथा ही सुनने आए हों। बताओ, हर किसी की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती और हर कोई इंसान कथा सुनने के लिए नहीं आता। आते जरूर हैं, लेकिन मन कहीं और होता और आप यहाँ होते हो। और जिसने मन से कथा को श्रवण किया, और धुंधकारी ने हर एक भाई की बात पर बड़ा गौर से सुन रहा था। सुनाने वाला भाई था, सुनने वाला भी भाई था। भाई कथा को सुना रहा था और भाई ही कथा को सुन रहा था। बाकी तो सभी लोग बैठे थे, लेकिन किसी का कल्याण क्यों नहीं हुआ, किसी के लिए विमान क्यों नहीं आया। धुंधकारी के लिए ही क्यों आया, क्योंकि वो तो इतना बड़ा पापी था, उससे बड़ा पापी था ही नहीं। जो माँ का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, वो किसी और का क्या हो सकता है। उससे बड़ा पापी कौन हो सकता है जो माँ बाप का नहीं होता। माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, पाल परोस के बड़ा कर देते हैं कि आगे चलकर ये बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, दुनिया में नाम होगा। लेकिन अगर वही संतान अगर गलत निकल जाए तो माँ बाप को कितना कष्ट होता है। तो धुंधकारी इतना बड़ा पापी था, धर्मी था, जिसने कोई कार्य अपने जीवन में अच्छा नहीं किया, लेकिन अंत समय में इसी श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर के भी उसका भी कल्याण हुआ था। तो इससे बढ़िया किसी और में शक्ति नहीं है। भगवान को मानते सभी हैं, लेकिन भगवान ने यही अपना स्वरूप भागवत में दिया है कि जो भी मानव अपने शरीर में, यानी कि जो भी मानव इस कथा को श्रवण करेगा बड़ी ही सच्चे तन मन धन से, उसका भव से बेड़ा पार हो जाएगा। ध्यान रखना भैया, ये श्रीमद् भागवत कथा इसकी रचना वेद व्यास जी ने की है। वेद व्यास जी ने अपनी इस श्रीमद् भागवत कथा की रचना की है। एक बार देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे। देव ऋषि नारद जी ने देखा वेद व्यास जी महाराज बड़े चिंतित में बैठे थे। तो देव ऋषि नारद जी ने पूछा, महाराज आप बड़े चिंतित हो, क्या बात है। तो जवाब दिया, चिंता की बात तो है, मैंने सब कुछ कर लिया, बहुत पूजा पाठ की सब कुछ किया, लेकिन अभी भी मेरे मन को शांति नहीं है। ऐसा लगता है मुझे कि मैंने कुछ किया ही नहीं, भगवान के हित में मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। देव ऋषि नारद जी ने जवाब दिया, एक काम करिए, आप एक काम करिए, आप श्रीमद् भागवत कथा की रचना करिए।
आप श्रीमद् भागवत कथा की रचना करिए, जिससे आपको मन को भी शांति मिल जाएगी और भागवत की रचना भी हो जाएगी, जो कि भूतल पर सभी हर इंसान इसको श्रवण करेगा, जिससे उस मानव का कल्याण होगा। ध्यान रखना भैया, आज ये श्रीमद् भागवत कथा वेद व्यास ने इसकी रचना की है। 4 श्लोक, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्होंने इन सभी की रचना की है। ये भूतल पर प्रकट हो गई, जिससे मानव का कल्याण होता है सुनकर। और यही श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके जिन परीक्षित महाराज को श्राप लगा था, उनका भी इसी श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके कल्याण हुआ। बताया जाता है, अब देखते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा को किसने सुनाया, परीक्षित महाराज को। तो ये श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित महाराज को कथा श्रवण कराई, जो कि व्यास जी के पुत्र थे। कौन? सुखदेव भगवान। एक बार हुआ ऐसा, देव ऋषि नारद जी कैलाश पर्वत पे पहुंचे और कैलाश पर्वत पे देव ऋषि नारद जी पहुंचे तो देव ऋषि नारद जी ने क्या किया, मैया पार्वती को बहका दिया। मैया पार्वती को बहका दिया और जवाब दिया कि हे माँ, हमें ये बताओ, क्या जो भोले बाबा तुमसे कितना प्रेम करते हैं? जवाब दिया, बहुत प्रेम करते हैं। कि बोले तुम्हें कैसे पता है कि भोले बाबा हमसे प्रेम करते हैं? जवाब दिया, हमें बहुत प्रेम करते हैं भोले बाबा। देव ऋषि नारद जी हंसने लगे और जवाब दिया, मैया एक बात कहूं? हाँ बोलो। अगर आपसे भोले बाबा प्रेम करते हैं तो कभी आपको ये बताया भोले बाबा ने कि जो अपने गले में मुंडों की माला डाले हैं वो किसके मुंड? पार्वती मैया को शंका हो गई इस बात पे कि भोले बाबा हमसे प्रेम इतना करते हैं, लेकिन कभी हमको ये नहीं बताया कि जो अपने गले में मुंडों की माला पड़ी है वो किसकी है। आज मेरे भैया पार्वती मैया ने अपना मुंह बना लिया, नाराज होकर के बैठ जाती हैं और इधर भोले बाबा भ्रमण करते हुए आए कैलाश पर्वत पे। देव ऋषि नारद जी तो वहां से आग लगाने के बाद चले जाते हैं। इधर भोले बाबा आए, भोले बाबा ने मैया पार्वती को देखा तो पूछा, देवी आज आप इतनी उदास क्यों हो? पार्वती मैया नहीं बोली। जब नहीं बोली तो पुनः पूछा भोले बाबा ने, ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप इतनी नाराज हो गई? तो पार्वती मैया ने एक ही जवाब दिया कि हमें एक बात बताओ, आप हमसे कितना प्रेम करते हो? भोले बाबा कहने लगे, ये कोई बात पूछने की है? तुम्हें भी पता होगा कि हम कितना प्रेम करते हैं तुमसे। पार्वती कहने लगी, आप हमसे प्रेम नहीं करते हो, और अगर आपने हमसे प्रेम किया होता तो आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसके मुंडों? भोले बाबा मुस्कुराने लगे, अरे पार्वती आपको भी शंका हो गई? अगर आप जानना चाहती हो तो सुनिए, ये जो गले में मुंडों की माला पड़ी है, आप जितनी बार आपकी मृत्यु हुई है, जितनी बार आपकी मृत्यु हुई है, उतनी बार मैंने आपके मुंडों की माला अपने गले में धारण करता रहा, क्योंकि पार्वती मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता था, मैं आपसे प्रेम करता था। पार्वती कहने लगी, महाराज एक बात बताओ, मेरी मृत्यु होती रही और तुम जिंदा क्यों रहे? बोले बाबा ने कहा, पार्वती मैं तो अमर हूँ। पार्वती ने कहा, आप अमर हो, आप अमर हो तो हमें अमर क्यों नहीं किया? जवाब दिया, मुझे अमर कथा का ज्ञान है। मैया पार्वती ने कही, अगर आपको अमर कथा का ज्ञान है तो आप हमें भी अमर कथा सुनाइए। बोले बाबा कहने लगे, देखो कथा तो हम सुना देंगे, लेकिन कथा सुनते समय आपका ध्यान बस कथा में होना चाहिए। और मेरी बात कहो ना, जब हम कथा सुनाएंगे ना तो हम तो बिल्कुल विभोर होकर की कथा सुनाएंगे। पार्वती कहने लगी, आप हमें अमर कथा सुनाइए, आप जैसा कहिए हम वैसा ही करेंगे। आज भैया और राधा जी सुखदेव भगवान की इष्ट थी,
उधर राधा जी ने सुख को भेजा और जवाब दिया कैलाश पर्वत पर भोले बाबा पार्वती को कथा सुना रहे हैं, आप भी उस कथा को सुनिए, पूरे संसार में प्रगटाइए, जिससे मानव का कल्याण होगा। आज वो सुख चढ़ा कैलाश पर्वत पे पहुंचा है। इधर अमरनाथ पे कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने अच्छा सा आसन डाला और अच्छा सा आसन डालने के बाद में भोले बाबा मैया पार्वती को कथा सुनाने के लिए चले। इधर वो सुख जो था यानी कि तोता जो था वो अंडे में प्रवेश कर गया और वहीं पर छुप गया। वृक्ष पे घोंसला बना था, उसी घोंसले में अंडे के रूप में प्रकट हो गया और इधर भोले बाबा पार्वती को कथा सुनाने लगे हैं। भैया